जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। आज की जो गवाही हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये है स्नेहलता जी की। ये गवाही आपको ये प्रमाणित कर देगी कि यीशु मसीह कोई कहानी नहीं है, यीशु मसीह कोई फिलॉसफी नहीं है। हर शक्ति, हर सामर्थ्य से बड़ा है यीशु मसीह। और अगर आप वाकई में विश्वासी हैं और प्रभु के पीछे चल रहे हैं, अब चाहे आपने किसी भी उम्र में यीशु मसीह को ग्रहण किया हो, यीशु मसीह विश्वास योग्य हैं और अपने लोगों की पूरी फिक्र रखते हैं। आप अपने घर परिवार के ऐसे लोगों को जिन्होंने यीशु मसीह पर अभी तक यकीन नहीं किया है, इस गवाही को पूरा दिखाइएगा। पूरी संभावनाएं है कि यीशु मसीह बहुतों के मन को खोलेंगे। हर विश्वासी को ये गवाही पूरी देखनी चाहिए क्योंकि ये आपके उद्धार के अनुभव को फिर से नया कर देगी। आपकी भी बहुत सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। इस गवाही को शूट करते वक्त और इस गवाही की एडिटिंग करते वक्त मैं कई बार रोया हूँ। हो सकता है आप इस गवाही को एक बार में पूरा ना देख पाएं, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप इसे पूरा जरूर करें। यीशु मसीह के पीछे चलते चलते कई बार विश्वासी सोचते हैं कि हम चल तो पड़े हैं, लेकिन क्या हमारा अंत अच्छा होगा, हम कुछ बन भी पाएंगे या नहीं, प्रभु हमारे लिए कुछ करेंगे या नहीं, या फिर हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। आपकी सारी असुरक्षा दूर हो जाएगी। आप स्नेहलता आंटी के YouTube चैनल के माध्यम से उनसे जुड़ भी सकते हैं। आप उसे भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए अपनी इस गवाही में हम चलते हैं। मेरा नाम स्नेहलता डेविड है और मेरे हस्बैंड का नाम रेवरेंड मैक्सवेल डेविड है और हम लोग के 2 बच्चे हैं। और मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से 57 ईयर्स पहले जो था, अब मैं 70 साल की हूँ, उस समय मैं 13 साल की थी। जब 13 साल की थी कैसे मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और उसको अपने जीवन में लिया और उससे मुझे आशीष मिली। सबको जय मसीह की। करीब 57 ईयर्स हो गए और इस 57 ईयर्स में मैंने एक ही बात को जाना है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और वो हमें बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत प्यार करता है, आपको बहुत प्यार करता है, आप चाहे जैसे भी हैं। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां पर 12 साल की उम्र तक मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। केवल इतना जानती थी जो मैंने मूवीज में देखा था कि किस प्रकार से माइकल दारू पी के दंगा करता है और हेलन जो है वो क्रॉस लटका के डांस करती है। सो मैं उतना ही जानती थी, ईसाइयों के बारे में जानती थी, यीशु मसीह के बारे में नहीं जानती थी। और कभी जब पिक्चर्स में देखा करती थी यीशु मसीह क्रूज पे बेचारे लटके हुए हैं, तो वो बेचारा यीशु मसीह। परंतु मेरे अंदर एक बहुत ज्यादा अभिलाषा थी कि सच्चा परमेश्वर कौन है और कौन है जो कि मुझे प्यार करता है, कौन मुझसे बात करेगा। और मैं जैसे स्कूल से आती थी वैसे बैग रख के सीधा अपने जो मेरा घर लाजपत नगर लखनऊ में है, वहाँ पर जितने भी हमारे धार्मिक स्थान है वहाँ जाया करती थी। और हर एक जगह पर खड़े होकर मैं पूछती थी कि भगवान आपने मुझे लड़की क्यों बनाया। मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मैं लड़की क्यों हूँ, क्योंकि मेरे बाद 2 भाई हैं और मेरे मेरे बड़ी मेरी 2 बहनें थी और वो लोग जो थे उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार होता था कि वो लोग रिक्शे पर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाया करते थे और मेरी माँ ने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती करके हम लोग को तीनों बहनों को एक छोटे से स्कूल में जो कि बान वाली गली में हमारे लखनऊ में, और वहाँ पर एक खुंजी इंटरमीडिएट स्कूल था जिसका नाम भी मुझे अच्छा नहीं लगता था और मुझे बहुत खराब लगता था कि मेरे भाई लोग तो टाई लगाकर और बोतल टांग के रिक्शे में जाते हैं और हम लोग पैदल जाते थे और पैदल आते थे। ऐसा क्यों है ना, मुझे लगता था कि लड़की होने की वजह से ऐसा है। फिर उसके बाद दूसरी बात जो मैं भगवान से करती थी, वो कहती थी मैं आपने मुझे सुंदर क्यों नहीं बनाया, गोरी चिट्टी क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मेरी बहनें बहुत साफ रंग की थी जैसे पंजाबी लोग होते हैं। मेरा जन्म एक खुराना पंजाबी परिवार में हुआ था। सो और मेरे भाई लोग भी साफ रंग के थे, मेरा रंग फर्क था। सो बचपन से मैं सुनती आ रही थी पता नहीं कहाँ से काली कलूटी पैदा हो गई, तो ये चीज मुझे बहुत दुख लगती थी और मैं भगवान से पूछती थी अगर लड़की बनाया तो सुंदर क्यों नहीं बनाया। मेरी दोनों बड़ी बहनों को तो सब प्यार करते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। और मैं जो पढ़ाई में बिल्कुल अंडा बटा पराठा थी, हर अप्रैल में फेल हो जाती थी, पर मेरी माँ पता नहीं जाके क्या टीचर जी से बात करती थी तो वो प्रमोट हो जाती थी।
परंतु मुझे हिंदी तक पढ़ना नहीं आती थी। तो हर समय ये मेरे पास एक ये रहता था, मैं सही नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं काली हूँ, मैं पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई प्यार नहीं करता है। तो तीसरा प्रश्न मेरा ये होता था कि भगवान अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो आज आप मुझसे बात कर लीजिए। और वेट करती रहती थी, क्योंकि वो दोपहर का टाइम होता है, सब मंदिरों के शटर्स बंद हो जाते हैं, और समय नहीं खुला जाता था। उस बाहर खड़े होकर कि अब शायद भगवान कुछ कहेंगे। फिर मैंने कहना शुरू किया, ठीक है आप बात नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। तो वो मुस्कुराहट के लिए भी मैं बहुत देर तक वेट करती कि शायद अब मुस्कुराएंगे, और ये मुस्कुराहट मेरे लिए होगी कि वो मुझे प्यार करते। और ये सारी चीजें मुझे नहीं मालूम था कि इस वजह से हो रही हैं। मुझे अपने 9 साल की उम्र तक नहीं मालूम था। पर एक दिन ये हुआ कि मेरी बहनें, जो बड़ी बहनें थी और उनकी और फ्रेंड्स थी, वो मुझे अपने साथ खेल नहीं खिलाती थी, और मुझे हमेशा बाहर कर देते थे वो लोग। तो अक्सर मैं लड़कों के साथ खेला करती थी, पर वो लोग मुझे नहीं खिलाते थे। जैसे वो चूल्हा चक्का जैसे उन दिनों में हुआ करता था, आजकल तो वो सब बंद हो गया है, परंतु खूब लड़कियों के खेल अलग होते थे। सो मैं एक बार उनके पास गई और मैंने उनके जो उन्होंने चूल्हा बना रखा था उसमें एक लात मारी और मैं भाग गई। मैंने कहा तुम लोग मुझे नहीं खिलाओगे, मैं तुम्हारा खेल बिगाड़ूंगी। सो मेरी बहन मेरे पास आई, जो जस्ट मुझसे जब बड़ी थी। मेरी 2 बड़ी बहनें थी, एक जो जस्ट मुझसे बड़ी थी। उसने मुझे कहा कि तू ना अपनी माँ की तरह भैंस है। तो मैं थोड़ी देर रुक गई। मैंने कहा क्या मतलब, क्या मेरी मम्मी भैंस है और तुम्हारी मम्मी? तो उसने कहा कि मेरी मम्मी तो गाय है। तो मैंने कहा कि कैसे, ये मेरी मम्मी कौन है फिर? तो उसने मुझे बहुत गुस्से में कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी जो है वो जो चौक में उधर रहती है, वो जिनको हम बीबी जी कहते हैं, बीबी जी मतलब मेम साहब, तो वो तुम्हारी मम्मी है। और मेरी मम्मी तो ये श्यामा मम्मी है, जो जिनके पास हम लोग रहते हैं। और तुम और तुम्हारे दोनों भाई और तुम्हारी ये छोटी बहन, ये भी उसी के बच्चे हैं, हम लोग के घर में रहते हो तुम लोग। और ये चीज सुनकर मेरे को पूरा मतलब कि मेरा सारा हिल गया सब कुछ। और मैं तब समझ पाई क्यों मुझे मतलब मम्मी जो है मुझे बहनों को, बड़ी बहनों को अपने पास सुलाती थी और मुझे पित्याने सुलाया जाता था। ये छोटी छोटी बातें थी, पर एक छोटे बच्चे को, 10 साल के, 8 साल के, 9 साल के बच्चे को बहुत फील होता है। और इस तरह से मेरे जीवन में ये सारी बातें आती रहीं। और एक दिन फाइनली ये हुआ कि उस समय मैं करीब 11 साल की थी, और मेरी जो बड़ी बहन, सबसे बड़ी बहन है, उनके कुछ चूड़ियां रखी थी बॉक्स में। तो उन चूड़ियों को मैं देखने लगी उठाकर, और थोड़ा सा एक दो चूड़ी अपना पहन भी लिया। तो उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने एक एक चूड़ी जो थी अपनी ईंटे से तोड़ दी और कहा, काली कलूटी तूने मेरी ये चूड़ियां छुई, अब मैं से नहीं पहनूंगी। सो ये चीज मेरे लिए एक बहुत ही दुखदाई थी। हालांकि ऐसा नहीं, वो मुझे प्यार भी करते हैं, अभी तक मुझे बहुत प्यार करते हैं। पर ये था कि उस समय वो भी टीन एज में थे और उन लोग को भी ये पता था कि मैं उनकी अपनी सगी बहन नहीं हूँ, सौतेली बहन हूँ। तो बचपन में जो कुछ भी उन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया, उसकी वजह से खैर मुझे बहुत दुख हुआ उस दिन। और मैंने एक दिन प्लान कर लिया, और जिस दिन घर में थोड़ा इधर उधर सब लोग थे, मैंने अपने छोटे भाई बहन को तैयार किया और और मैंने अपनी छोटी बहन को गोदी में लिया। और ये जो बीबी जी थी, ये चौक में रहती थी, और ये मतलब मेरी माँ थी, जैसे उसने बताया था। और वो बर्थडेज पर या कोई ऐसी फंक्शन होता था, उनके घर जाते रहते थे, तो मुझे उनका घर मालूम था। तो मैं पीछे वाले दरवाजे से निकलकर अपने दोनों भाइयों को लेकर और बहन को लेकर, एक का हाथ पकड़ा, उसने दूसरे का हाथ पकड़ा, और बहन को मैंने हाथ गोदी में लिया। बहुत जोर से थकावट लग रही थी, परंतु मैंने कहा कि नहीं, आज तो हम अपनी माँ के पास जाएंगे जाएंगे। और हम उनके घर पहुंच गए। और जैसे ही मेरी माँ ने हम लोग को देखा कि तुम लोग कैसे यहाँ आ गए, तो हमने कहा ये बताओ कि हम आपके बच्चे हैं कि नहीं है, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ हो। तो तुमने हमको वहां क्यों डाल रखा है, अब हम यहीं रहेंगे, और मैं तुम्हारा सारा काम करूंगी, झाड़ू लगा दूंगी, पोछा कर दूंगी, पर हमें अपने घर रखो। ये सुनकर जो था, मेरी जो मदर थी, वो बहुत जोर जोर से रोने लगी। और खैर इसी बीच में उन्होंने
अम्मा को, मेरी दादी को कहला भेजा कि जाके बोलो कि बच्चे मेरे पास हैं। मेरी दादी बहुत अच्छी स्वभाव की थी और वही थी एक तो थोड़ा सा जो मुझे लगता था कि ये मुझे प्यार करती हैं और मेरा साथ देती हैं, मुझे खाना पीना करती हैं। उनके साथ 4 बजे उठ जाती और पूजा करती, उपवास रखती और वो मुझे कहती बेटा तू अभी बहुत छोटी है, तो मैं तब भी कहती थी नहीं नहीं मुझे भगवान से बात करना है। इस प्रकार से मेरी माँ ने कुछ मुझे हम लोग को बता रही थी वो कि मुझे बताने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हारी पहली मम्मी थी, उनकी बेटियां भी थी, परंतु पापा ने मुझे नहीं बताया था, इसलिए हमने उनसे शादी कर लिया। तो कुछ इस प्रकार से उन्होंने कहा। उस समय तो मुझे ज्यादा समझ नहीं आया, बस मुझे यही समझ में आया कुछ वो अपना बता रही हैं कि उनका दुख बता रही हैं और हम भी उनके साथ रो रहे थे चारों के चारों। सो एक बहुत ही वैसा टाइम था। और फिर खैर समझा बुझा के मेरी मम्मी ने मेरे दोनों भाइयों को और मेरी बहन को तो अम्मा के पास फिर से छोड़ दिया, जहाँ मेरी मदर सौतेली माँ रहती थी। उनको मुझे सौतेली माँ कहने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो वाकई में बहुत अच्छी स्त्री हैं और उन्होंने हम मुझे कभी मारा नहीं, कभी मुझसे बुरी तरह नहीं बोला, परंतु वो बात भी नहीं करती थी मुझसे, जैसे अपनी बेटियों से प्यार दिखाती थी, वो नेचुरल था। अब मैं इस बात को समझ सकती हूँ। 1 साल मैं अपनी माँ के पास रही और वहीं से मैंने 5th क्लास पास तो नहीं किया, क्योंकि मैं कभी पास नहीं हुई थी। और मेरी मम्मी ने जाके कुछ बात करी टीचर जी से और फिर मुझे वो शायद ये कहती थी कि मैं अब की गर्मी की छुट्टी में हम बहुत पढ़ाएंगे, इसको बहुत पढ़ाएंगे और आप बस इस बार कर दीजिए, और मुझे दूसरे क्लास में भेज दिया जाता था। मैं 5th क्लास में आ गई थी और मेरी माँ ने मुझे एक यहाँ पर लालबाग मेथोडिस्ट स्कूल है उसमें डाल दिया, जिसमें हॉस्टल था, और उन्होंने यही समझा कि वहाँ हॉस्टल में डाल देंगे। और जब मुझे हॉस्टल में जाना पड़ा 6th क्लास में, और मैं उस समय बहुत दुखी होती थी, क्योंकि वहाँ पर फिर शाम को बहुत बुरा लगता था, मम्मी की बड़ी याद आती थी कि, और मम्मी ने कहा कि मैं तुमको अपने साथ नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि वो नर्स थी, उनको किसी भी टाइम पर ड्यूटी पर जाना है, ये है वो है, नहीं तो तुम जाकर अम्मा के पास रहो, दादी के पास रहो। तो वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, इसलिए मैं वहाँ पे जाना मुझे पसंद आ गया और मैं हॉस्टल चली गई। और जैसी मैं हॉस्टल में पहुंची तो बहुत सी लड़कियां आ गई और उन्होंने कहा हाँ भाई क्या खाना लाई हो, और और उन्होंने मेरा सारा खाना खत्म कर दिया। इवन जो कुछ मेरी मौसी आई हुई थी तो उन्होंने कुछ पकवान वगैरह भी बनाए थे, वो भी खा डाले और मुझसे मेरा नाम तक नहीं पूछा। और ये चीज जो थी, और जैसे कि सोने पे सुहागा कहते हैं, बहुत दुख लग गया। यहाँ तो कोई अजीब से लोग हैं, कोई कोई प्यार मोहब्बत है ही नहीं। सो वो लोग चले गए और इस तरह से मेरा जीवन वहां पर हॉस्टल में कटने लगा। 6th क्लास पूरा खत्म हो गया, बीच बीच में घर जाती थी और फिर उसके बाद छुट्टियों के बाद फिर आ जाती थी। और पर 7th क्लास में एक बहुत ही अद्भुत बात मेरे साथ हुई, जिसने मेरा जीवन बदल दिया। हमारे हॉस्टल में 2 आंटी लोग आते थे, जो कि उन्होंने पूरा 6-7 वीक आए वो लोग। उन्होंने एक बार आके बताया सारी लड़कियों को, करीब हम लोग 350 लड़कियां थे, और वो एक हॉल में हम लोग को बिठा दिया जाता था और उन्होंने पूरा फ्लैनन बोर्ड के ऊपर बहुत सुंदर पिक्चर लगाकर, पिक्चरें चिपकाकर, फ्लैनन होता था उस पर पिक्चर चिपकाते थे। और ये काफी पुरानी बात है, मतलब 57 ईयर्स हो गए। तो उस समय ऐसे ही किया जाता था और वो आंटी जो बताती थी बहुत अच्छी लगती थी वो मुझे। और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कैसे दुनिया बनी, कैसे दुनिया में पाप आया, फिर दूसरी बार आए वो, और उन्होंने कहा कि पाप को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ गए और यीशु मसीह का चरित्र उनको बताया गया, उनका बर्थ बताया गया। और मुझे बहुत अच्छा लगता था उनका बताना। और यीशु मसीह के बारे में जब वो बताने लगी, और हर बार उनके मुंह से हमेशा 2-3 बार ये सेंटेंस निकलता था, प्रभु यीशु मसीह बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तो इस प्रकार से मुझे वो भगवान अच्छे लगने लगे। मुझे लगा कि ये भगवान है जो हमसे जरूर बात कर लेगा और हमको जो है हमको बताएगा कि हम उसको प्यार, वो मुझे प्यार करता है। और इस उसमें मैं बैठी हुई थी, हर बार सुन रही थी उनकी बातें। फिर एक दिन आए वो लोग, हफ्ते में एक बार आते थे और मैं पूरे हफ्ते भर वेट करती थी। और उन्होंने बताया कि यीशु मसीह कैसे मारे गए, उनको कैसे कीलों से ठोका गया, ये वो। और वो मुझे बहुत दुख लगा
और वो आंटी लोग चले गए और चलने से पहले एक आंटी ने कहा अब हम आखिरी बार एक बार और आएंगे। हमने कहा अब मैंने सोचा अपने मन में अब क्या करने आओगे, अब तो मर गया, अब तो यीशु मसीह मर गया। सब बच्चे खाना खाने के लिए चले गए क्योंकि वो शाम का टाइम होता था, परंतु मैं अपने हम लोग को हॉस्टल में एक डॉर्मेट्रीज होती थी, उसमें छोटे छोटे बाथरूम के साइड के क्लोजेट होते थे साइज के, और वहां पर हम लोग अपना बॉक्स रख सकते थे और अपनी चीजें रख सकते थे। वहां पर भी मैंने अपना पूरा सजा रखा था कि मैं रोज अपना पूजा पाठ वहां भी करती थी। सो वही प्रश्न मेरे रोज रहते थे कि आपने मुझे लड़की क्यों बनाया, लड़की बनाया तो सुंदर क्यों नहीं बनाया, और सुंदर नहीं बनाया तो बुद्धि दे देते, मैं अच्छे से पढ़ पाती, और मुझे पढ़ने का तो बिल्कुल ही मन नहीं करता था। और मुझे कोई प्यार नहीं करता, अगर प्यार करते हो तो मुझसे बात करो, मुस्कुराओ। तो ये मेरा रोज का रहता था। उस दिन मैं जाकर उसी बॉक्स पर बैठ गई और मैं जैसे पहले खुश हो रही थी कि अब ये भगवान बात कर लेंगे, अब मुझे लगा कि ये भगवान तो मर गए, अब क्या बात करेंगे, अब मरने के बाद कौन बात करता है। परंतु मैं पूरे हफ्ते वेट करती रही और प्रभु का धन्यवाद हो कि जिस दिन आंटी लोग आए उन्होंने ये बात बताई कि कैसे यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गए। और ये चीज पहले तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा अरे ये तो जिंदा हो गया। परंतु बाद में मेरी जो जो क्रिटिकल खोपड़ी थी वो बताने लगी मुझे अरे बकवास है और लोकल कहानी है और कुछ नहीं है। तो फिर मैंने अपने आप को वो कर लिया, चलो ठीक है। मेरी दादी माँ बहुत कहानियां मेरी अम्मा सुनाया करती थी मुझे, मैं सुनती थी। और उस समय भी जो मेरा वो जो था मन में जो इच्छा थी, वो मैंने जब आखिरी में आंटी लोग प्रार्थना कर रहे थे तो उस समय मैंने एक छोटी सी प्रार्थना करी अपने मन के अंदर। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह, ये आंटी लोग बता रहे हैं कि आप जिंदा हो गए और आप मुझे प्यार करते हैं, तो आप मुझसे बात करिए। बस इतना ही मेरा कहना था। और सब बच्चे खड़े हुए थे एक्चुअली में, क्योंकि आखिरी में प्रार्थना हो रही थी। तो मैंने उस समय एक बात को महसूस किया कि मेरे इस जगह के ऊपर एक जैसे दिए की रोशनी होती है वो जलना शुरू हुआ, और वो रोशनी जैसे बढ़ती जा रही थी और उस रोशनी ने मुझे पूरा घेर लिया। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा मैं बहुत हल्की सी हो गई हूँ और कोई मुझे गोदी में ले रहा है, और कोई बड़ा सा आदमी है गोदी में ले रहा है, और जैसे मैं फील कर सक रही थी। और मेरे एक आवाज आई, मेरे अंदर एक आवाज आई, मेरा घर का नाम रानी है, मेरे अंदर एक आवाज आई, रानी मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। और इस सेंटेंस ने मेरा जीवन बदल दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। और उस दिन वो आंटी लोग उसके बाद से कभी हमसे मिलने नहीं आए, ना मेरे पास बाइबल थी, और मैं उस दिन भी खाना नहीं खाई, और उसी क्लोजेट में जाकर, जहाँ छोटा सा कमरा जो पूरे हॉल के अंदर एक छोटे छोटे क्लोजेट्स बने हुए थे जो हमको दिए जाते थे हर एक लड़की को एक, उसमें बैठ गई। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मम्मी पापा तुम आओ या ना आओ मुझसे सैटरडे को मिलने, मुझे कुछ कोई नहीं चाहिए। मुझे एक ऐसा ईश्वर मिल गया है जो जिंदा है और वो मुझसे बात करता है और वो मुझे प्यार करता है। और मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। तो ऐसा खुशी थी, ऐसा लग रहा कि वो चक्की जो दिमाग में चल रही थी ठप से रुक गई, ऐसा कोई दौड़ दौड़ रही थी, वो दौड़ थम गई। और उस समय मैं सिर्फ 13 साल की थी, 7th क्लास में, मेरे पास बाइबल नहीं थी। फिर मैंने कुछ क्रिश्चियन लड़कियों से राती में बाइबल लिया और मैं सुबह 3 बजे उठ गई। और उसके बाद ये मेरा रूटीन बन गया कि मैं लड़कियों से बाइबल लेती और 3 बजे उठ जाती, और बाथरूम में बैठकर, क्योंकि डॉर्मेट्री की लाइट ऑन करना मना था, सो इसलिए मैं बाथरूम में बैठकर वहां पर बाइबल पढ़ती। शुरू से बाइबल पढ़ने लगी और मुझे हिंदी हिंदी आती नहीं थी, हिज्जे लगा लगा के आ से आदि ऐसे कर ना, इस प्रकार से मैं पढ़ने लगी शुरू से बाइबल। और हालांकि देर लग रही थी मुझे, परंतु जब मैं यहाँ पर पहुंची कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, इसको मैंने कई बार पढ़ा। और मुझे लगा कि आंटी ने जो जीसस को दिखाया था, यीशु मसीह को, कितने सुंदर थे वो, उन्होंने मुझको अपनी तरह बना लिया है। मैं अब सुंदर हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बहुत अच्छी हूं। और ये चीज मुझे मालूम है कि सिर्फ होली स्पिरिट ने मेरे जीवन में उस समय काम किया, और मैं पढ़ के दिखाऊंगी।
और मैं बताऊंगी कि मैं अपने आप से भी पास हो सकती हूँ। और क्योंकि हर रोज मुझे क्लास में भी बहुत डांट पड़ती थी, कोई भी चीज के लिए कई बार बाहर खड़ी रहती थी कान पकड़ के। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाती, लिखने में अंडा बटा पराठा कुछ भी नहीं आता था मुझे। और सब लोग मुझे बोलते थे, कैसे तुम पहुंच गए स्नेहलता खुराना, इस क्लास में कैसे पहुंच गई? और उस समय ऐसा लगता था जब मैं बाइबल पढ़ती थी कि जैसे बाइबल में से कोई मुझसे बात कर रहा है। तो दो बातें बहुत अच्छी हुई। एक तो मैं प्रभु को और ज्यादा उत्पत्ति में ही बहुत कुछ मैंने जान लिया उसको। और फिर उसके बाद दूसरी बात ये हुई कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो गई थी। पहले के 2-3 चैप्टर तो पता नहीं शायद महीनों लग गए मुझे, परंतु उसके बाद मैं पढ़ने लगी, हिंदी आ गई पढ़ना। और फिर उसके बाद जो है एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ गया। मैं प्रभु को जान गई थी, मैं यीशु मसीह को ये जान गई थी कि ये एक ऐसा परमेश्वर है जो जीवित है और मुझे बहुत प्यार करता है, और वही मुझे चाहिए था। और फिर सारे बच्चे खेलने के लिए जाते थे, मैं कहीं ना कहीं बैठकर कोने में सम्स लगाती रहती, पढ़ती रहती कुछ कुछ, क्योंकि मुझे ये आ गया था मैं अब की बार पढ़ के दिखाऊंगी। ये टीचर जी जो मुझे हर समय बोलते रहते ये अब नहीं बोलेंगे। मेरी जो बहन मुझे कहती थी, बड़ी वाली बहन, कि तू भांडे मांजेगी, मतलब पंजाबियों में भांडे मतलब होता है बर्तन मांजेगी। मैं भांडे तो मैंने मांजती हूँ, अभी भी मांज लेती हूँ। तो परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं सबसे ज्यादा अपने घर में 6 बच्चों में सबसे ज्यादा मैं पढ़ पाई। सो प्रभु का धन्यवाद हो थी। और पहली बार अपने आप से 7th क्लास में मैं अपने आप पास हो गई। सो अभी भी एक जैसे टीन एज में होता है, बहुत सी दूसरी लड़कियां भी थी। पहले तो मेरा कोई दोस्त ही नहीं था। उसके बाद में जब ये सब चीजें मेरे अंदर से जो सेल्फ पिटी और सब हीन भावना ये सब दूर हो गई, तो मेरे बहुत से दोस्त बन गए। और मुझे तब पता चला कि मैं कहानियां बना के सुनाती थी लोगों को, और पता नहीं क्या क्या डांस वांस भी कर लेती थी उन लोगों के साथ। और फिर उसके बाद मेरे जीवन में उनसे भी बहुत सी चीजें सीखने लगी। यीशु मसीह को तो मैंने नहीं छोड़ा, परंतु मेरे अंदर कुछ और भी चलने लगा जो टीन एज में बच्चों में चलता है। जब 9th क्लास में आई तो उस समय जो था हमारे हमें हमें जहां पर प्रार्थना के लिए ले जाया जाता था, वहां पर एक बड़े प्रचारक आए हुए थे। सब लड़कियां जाती थी, तो वहां पे क्योंकि एक क्रिश्चियन स्कूल था, तो वहां पे एक बड़े प्रचारक आए थे और वो रोज 4 दिन की मीटिंग थी। और वो रोज ये बात बोलते थे, वो सब क्रिश्चियन लोग थे जो बैठे थे वहां पर, उनसे बोलते थे, आप लोग जो हैं प्रभु को तो, आप क्रिश्चियन तो हैं, प्रभु को जानते हैं, परंतु प्रभु को ग्रहण नहीं किया है। देखिए प्रभु यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई मुझसे बात कर रहा है। मैं यीशु मसीह को यहां से तो जान गई हूं, परंतु यहां बुलाया नहीं है। तो हर रोज का ये रहता था। और वो हर रोज आखिरी में बोलते थे कि जो भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते, मतलब जो ये कहना चाहते, यीशु मसीह आप मेरे लिए दुनिया में आए, आप मेरे लिए मारे गए, आप मेरे लिए गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, अब मेरे सारे पापों को माफ कर दीजिए, मेरे अंदर आ जाइए। ये रोज का ऐसा था कि रट गया था मुझे। और और वो आगे बुलाते थे और सब लोग आगे जाते थे। सो मैं सोचती थी कि मैं नहीं जाऊंगी, कि मेरे से जो बड़ी वाली सिस्टर थी वो भी मेरे साथ आ गई थी पढ़ने के लिए वहां पर, वो भी वहां पर थी। तो मैं डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो घर में पता चल जाएगा तो मुझे स्कूल से हॉस्टल से निकाल लिया जाएगा, क्योंकि अब मुझे हॉस्टल अच्छा लगने लगा था। तो मैं बैठी रहती थी और मैं कहती थी जो भी मुझे करना, मैं यहीं पर बेंच पर बैठ के ही आपको बुला लेती हूँ। पर आखिरी दिन जब वो लोग ये वाला गाना गा रहे थे, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। ये जब गाना हो रहा था, और हम लोग जो लड़कियां थे बिल्कुल बीच में बैठे हुए थे, और दरवाजे हमसे बहुत दूर थे और बहुत बड़ा वो हॉल है। तो ऐसा मैं आंखें बंद थी, मैंने बिल्कुल खटखटाहट को सुना जैसे कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है। और मैंने एकदम से इधर उधर देखा तो दरवाजा तो बहुत दूर है, खटखटाहट कैसी हो रही है। फिर भी मैंने अपने मन को वो किया कि मुझे आगे तो मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है प्रभु, मैं आपको अभी ग्रहण कर लेती हूँ, आगे नहीं जाऊंगी। परंतु 3rd बार जब आवाज आई,
दरवाजे की। उस समय मुझे लगा कि किसी ने मेरे मेरे पीठ के ऊपर ऐसे हाथ रखा और मैं सीधी खड़ी हो गई। और कैसे मैं आगे गई और कैसे वो छोटे छोटे पाप जो उन दिनों मैंने किए थे, वार्डन को तंग करना, और मैंने एक बार चीटिंग भी किया था। मुझे कोई संस्कृत में रूप नहीं आता था, वो रूप लिख के लेके गई थी वो निक। और कबीर दास की जीवनी, ये सब मुझे आंखों के सामने आने लगा कि ये सब भी मैं प्रभु को भी मान रही थी, प्रभु को नहीं छोड़ा था, परंतु और किसी को कुछ नहीं सोचती थी मैं, परंतु वो सारी चीजें भी मेरे जीवन में आ रही थी। मैंने कहा प्रभु मुझे इस पाप के लिए माफ कर दीजिए, इस पाप के लिए माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता मैं कैसे आगे चली गई। जो लोग वहां पर थे उन्होंने मेरी सहायता करी और मेरे लिए प्रार्थना करी। और मैं जब हॉस्टल आई तो जो वार्डन थी उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और बहुत डांटा और कहा तुम हिंदू लड़की हो ना। मैंने कहा जी। तो तुम क्यों आगे गई, कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड वहां पर। हमने कहा मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम लोग सब बदतमीज लड़कियां हो और वहां बॉयफ्रेंड के चक्कर में खड़े हो जाते हो। और मेरे को यहाँ तो इतना इतना ज्यादा मेरे जीवन में काम हुआ और एकदम से ये डांट, तो समझ में नहीं आ रहा था कि। और उन्होंने कहा यहाँ वरांडे में बैठी रहो, जब तक मैं ना कहूं तब तक। वो उनकी सजा होती थी। और वो वार्डन जो थी उन्होंने मुझे अपने वरांडे में करीब 1 घंटा 1.5 घंटा बिठाए रखा। और मैं जो सोचने लगी कि मैं अगर क्रिश्चियन घर में पैदा होती तो कितना अच्छा होता, क्योंकि मेरा कोई ना बॉयफ्रेंड है, ये मेरे पर इल्जाम लगा रही। गुस्सा आ रहा था मुझे, परंतु मैंने उस समय एकदम स्वभाव जैसे चेंज सा लग रहा था। जब मेरी माँ को पता चला कि मैं बाइबल पढ़ती हूँ तो उन्होंने मुझे मारा भी। 9th क्लास में एक्चुअली पता चल गया था। उस समय से वो मेरे पीछे थी कि तुम बाइबल नहीं पढ़ोगी इस घर में, और पापा तुम्हारे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि देखो मैं क्रिश्चियन परिवार से हूँ, तुम्हारे नाना नानी क्रिश्चियन है, और वो लोग एक्चुअली में एक मेथोडिस्ट चर्च में जाते थे जो कि बरेली में था। और वो शायद सिर्फ क्रिसमस पर और ईस्टर पर और ऐसे जब टाइम पर ही चर्च जाया करते थे। तो मम्मी ने कहा देखो जो हस्बैंड का रिलीजन होता है वो वाइफ का हो जाता है, और जो वाइफ का रिलीजन होता है वो बच्चों का हो जाता है, इसीलिए हमने तुम्हें कभी प्रभु के बारे में नहीं बताया। ये 9th क्लास में जब मैं गई थी बाइबल लेकर, तभी उन्होंने मुझे बताना शुरू किया और बहुत जगह मुझे ले गए ताकि मेरा वो सोचते थे कि एक भूत है उतर जाए। हॉस्टल में जो है इतने साल बीत गए और 12th में मैं आ गई थी। और अब ये था कि एग्जाम्स होंगे, घर चली जाऊंगी, और उसके बाद विवाह का बारे में बात हो रही थी घर पर। सो मैं इससे पहले कि हॉस्टल से जाती मुझे बहुत दुख था, परंतु मैं जानना चाहती थी कि मुझे शादी करनी किससे है, क्या जहाँ माता पिता कह रहे हैं या जहाँ प्रभु क्या चाहता है। सो मैंने अपने एग्जाम से पहले 12th के एग्जाम से पहले 3 दिन का उपवास रखा, और जैसे ही स्कूल से आती और बस अपने क्लोजेट में बैठ जाती और प्रार्थना करती और वचन पढ़ती और पूछती रहती। और तीसरा दिन जो आया तो उस दिन मुझे एक वचन मिला, और वो मेरे जो मैं पढ़ रही थी उसी में से था, और उसमें को मैंने कई बार पढ़ा, और उससे मुझे पता चला कि मुझे विवाह जो है एक विश्वासी से करना चाहिए। और वो था 2 कुरिन्थियों उसका 6:14। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और परमेश्वर का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम में बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। 18वीं आयत में जैसे लिखा हुआ है, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। इसको मैंने कई बार पढ़ा और मुझे यही समझ में आया, मैं जो कि पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, मुझे पवित्र आत्मा के मंदिर अर्थात एक विश्वासी से ही शादी करनी है। एक ऐसे जुए में नहीं जुटना है जो कि असमान हो। सो मैंने इस बात को अपने मन में ठान लिया
कि मैं एक विश्वासी से ही शादी करूंगी। परंतु मैं बहुत उस दिन रोई और बहुत मैंने अपने आप को प्रभु के सामने रखा। और उस रात को मुझे एक सपना आया, जो मैंने पूरी रात वो सपना देखा। बीच में 2 बार वॉशरूम भी गई, पर जैसा लग रहा था कि एक मूवी चल रही है, वहीं से स्टार्ट होता था। मैंने देखा, मैं एक एक स्थल से, ऐसे जो धार्मिक स्थल है वहां से निकली हूँ और मैं बहुत रो रही हूँ। कोई सब्जेक्ट है जिसकी वजह से मैं रो रही हूँ, कोई चीज है जो मुझे परेशान कर रही है। और जैसे ही मैं उस स्थल से बाहर आई हूँ, तो 2 तरफ रास्ते हैं, एक मेरे दाहिनी तरफ, एक मेरे बाएं तरफ। सो पहले मैं बाएं तरफ गई हूँ और वहां पर मैं एक दूसरे स्थल पर पहुंच गई हूँ, जहां पर जो कि धार्मिक स्थल था। वहां भी मुझे बिल्कुल शांति नहीं मिल रही है और मैं सोच रही हूँ कि कौन मुझे बताएगा कि मुझे क्या हो गया है। और फिर उसके बाद मैं वहां से भी निकली हूँ और फिर जो मैं इस साइड से जब निकल के एक सामने के रास्ते पे जा रही हूँ, जो कि दाहिनी ओर था, तो वो मैं उसकी तरफ जाने से मैं जा रही हूँ और दूर से देख रही हूँ एक बहुत सुंदर चर्च है और उस चर्च की ओर मैं बढ़ती जा रही हूँ। वो बहुत दूर है वहां से और मैं पैदल जा रही हूँ और जैसे कि एक आवाज आ रही है पीछे से, जैसे कोई गाना गा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस प्रकार का एक बहुत सुंदर एक कोई गाना जैसे गा रहा है। और फिर जब मैं उस चर्च के सामने खड़ी हुई, तो वहां पर दरवाजा जो है खुला हुआ है और वो वैसा नहीं है जैसे कि बेंचेस होती हैं और सामने पुलपिट होता है, वैसा नहीं है वो। मैं देख रही हूँ कि एक जैसे कि एक रास्ता बना हुआ है उस चर्च के अंदर से, और उस चर्च के दोनों तरफ जो है, जो सड़क है, उसके दोनों तरफ बहुत सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं और मैं जैसे कि एक फुटपाथ पर जा रही हूँ और मैं रोती जा रही हूँ। वहां पर भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्यों रो रही हूँ। और उसी समय एक मैं आवाज सुनती हूँ और एक डंडे की आवाज सुन रही हूँ। ऐसा लग रहा है कोई ओल्ड मैन मेरे पीछे आ रहा है और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा है, तो वो कह रहा है, बेटी बेटी रुक जाओ, बेटी रुक जाओ। और मैं रुक गई हूँ और मुझसे वो मुझे एक चिट्ठी पकड़ा रहा है और कह रहा है कि बेटा मेरे लिए ये पढ़ दो। तो जब मैंने उस चिट्ठी को पढ़ने लगी हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि ये तो मेरी राइटिंग है, तो ये कैसे इनके पास पहुंची है। और जो मैं पढ़ने लगी हूँ, तो वो मेरी वही प्रार्थना है जो मैंने प्रीवियस डे की थी कि यीशु मसीह मुझे बताइए मुझे किससे शादी करना है और क्या करना है और बड़ा मुश्किल हो जाएगा और ये और वो, बहुत पूरा चिट्ठी लिखी हुई है। और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, चिंता मत कर, मैं हूं। जब से तू वहां से निकली है ना, पहले वाले स्थान से, उस समय से मैं तेरे साथ हूं। तू उधर भी गई, फिर तू इधर आई है, अब मैं तेरे साथ हूं। तू अपनी शादी की चिंता ना कर, मैं सब कुछ पूरा करूंगा। और उसके बाद से मेरे मन में ये एक बहुत अंदर से एक आश्वासन हो गया कि कुछ नहीं होगा, मेरी शादी गड़बड़ और मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा। बस मुझे ये कहना है अपने घर में कि मैं शादी करूंगी तो एक विश्वासी से करूंगी। और परंतु प्रभु ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया कि मैंने घर में आकर, जब शादी की बात चल रही थी, तो मैंने आकर ये नहीं कहा मैं शादी नहीं करूंगी और ये और वो। एक पवित्र आत्मा ने बताया मुझे। मैंने उनसे कहा कि देखिए पापा मम्मी, मैं और पढ़ना चाहती हूँ। और मेरे घर में कोई भी 12th क्लास से ज्यादा नहीं पढ़ पाया था। सो मेरे पापा ने कहा चलो एक लड़की पढ़ रही है, पढ़ाओ। मेरी माँ से कहा और ये हुआ कि उन्होंने मेरा एडमिशन इस आईटी कॉलेज में करा दिया, जो इज़ाबेला थोबर्न कॉलेज है वहां पर। कई बार बहुत मुश्किल हुई, मार भी खाई और 4 महीना मुझे स्कूल कॉलेज से रोका भी गया कि तुम स्कूल नहीं जाओगी, वहां से बर्बाद हो गई हो, वहां से बर्बाद हो रही हो। और बहुत जगह मुझे ले गए ताकि मेरा वो सोचते थे कि एक भूत है उतर जाए। और यहाँ पर लखनऊ में भी बहुत से बाबाओं के पास ले गए और बहुत बार बाद में मेरी माँ ने मुझे बताया, 8 साल तक हमने तुम्हारे ऊपर मतलब पापा ने और हमने जो है तुम्हारे ऊपर बहुत से जादू टोने किए। और जब मैं 8 साल के बाद जब मैं कॉलेज जाने लगी थी और मेरा बीए खत्म होने वाला था, तो अब मेरे पापा ने मुझे कहा तुम चर्च जाना चाहती हो। और उसका कारण ये था कि जिस तांत्रिक के पास वो लगातार जाते थे और बहुत से काम उनके हुए तांत्रिक के द्वारा, हमारे घर में बहुत कुछ होता था, परंतु उसने ये कहा कि तुम जो हो खुराना साहब, अब इस लड़की के लिए मेरे पास मत आना। पता नहीं इस छोटी सी लड़की में क्या है, कौन सी आत्मा है, परंतु जो भी है वो भगवान है बहुत पावरफुल, तो उसको मानने दो ना, क्या है वो भी तो भगवान है।
उन दिनों में बहुत इस प्रकार का अच्छा सा फीलिंग था हमारे देश में। सो मेरे पापा ने कहा कि तुम चर्च जाना चाहती हो? मैंने कहा हाँ। तो जाओ, चर्च जाओ, परंतु मैं तुम्हें आने जाने के पैसे नहीं दूंगा, तुम अपने आप खर्च करना। तो मेरी एक फ्रेंड थी जो कि आईटी कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी, वो मुझे बेथल लेकर आई। हम लोग के अभी हम जहाँ रहते हैं वहाँ पास ही में है, और वहाँ पे पास्टर सर्वानंद लाल एक बहुत अच्छे पास्टर थे, एकदम पिता के समान। उन्होंने मुझे प्रेम किया, और मेरे पापा ने कहा इसकी हम फीस जमा नहीं करेंगे। जब मैं बीएड कर रही थी यहाँ लखनऊ में, तो उन्होंने कहा हम तुम्हारी फीस जमा नहीं करेंगे, तुम जाओ। तो मैंने सोच लिया था मैं किसी से नहीं शेयर करूंगी। अगर इन लोगों ने हर समय मेरा बाहर बोर्ड पर, नोटिस बोर्ड पर नाम लिखा रहता था, स्नेहलता पे योर फीस अदरवाइज यू विल बी नॉट एक्सेप्टेड इन इन एग्जाम तुम नहीं दे पाओगी। परंतु एक लड़की ने जो मेरे साथ बीएड कर रही थी, उसने अंकल को बता दिया था। अंकल ने मुझे बुलाया और कहा हम तुम्हारी फीस जमा करेंगे, तुम बीएड करो और हम सब कुछ करेंगे। जब इस सारी बीच में जब मेरे मम्मी पापा इसलिए मुझे नहीं गुस्सा करते थे, या मेरे पापा मुझे इसलिए नहीं इनकार करते थे मेरा कि वो मुझे नफरत करते हैं, परंतु कोई भी पिता या माता नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पहले से फियर था कि मेरी वाइफ क्रिश्चियन परिवार से है, दूसरी वाइफ, और अब ये कहीं मुझे भी क्रिश्चियन ना बना ले, मेरे बच्चों को भी क्रिश्चियन ना बना ले। तो उनके अंदर जो फियर था उसकी वजह से वो, और मेरी मम्मी उनका साथ देती थी ये दिखाने के लिए कि मैं नहीं चाहती कि ये क्रिश्चियन बने। मेरी जो दादी थी, उन्होंने, वो बहुत समझदार स्त्री थी। कभी मैंने उनको बुराई करते या कुछ भी किसी का, जैसे लोग लेडीज बैठ जाते हैं, उन्होंने मेरे बुराई करें बैठकर, वो अक्सर मेरे पापा से कहती थी जो भी भगवान मान रही है मानने दो इसको, और इसकी किसी क्रिश्चियन लड़के से शादी कर दो, क्योंकि जो बीमारी इसके अंदर लग गई है ना, वो तुम्हारे दूसरे बच्चों में भी लग रही है। मेरा भाई भी बाइबल पढ़ने लगा, मेरी बहन भी सुनने लगी, तो कहीं मेरी जो मम्मी आशा रानी थी, आशा को भी ना कहीं ये भूत सवार हो जाए, सो इसको निकालो यहाँ से। सो इस प्रकार से उनके मन में ये बात आई, और हालांकि वो एकदम कभी कभी थोड़ा ढील दे देते, परंतु फिर वो ऐसा ऐसा बात कर देते थे वो लोग कि मैं बहुत टूट जाती थी। मेरे पापा कई बार रात रात भर अपने मंदिर में लेटे रहते थे कि तू जब तक दिया नहीं जलाएगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैंने कहा मैं आपके लिए सब कर दूंगी, पर मैं अपने यीशु को नहीं छोड़ सकती। और बहुत जादू टोना पहले से ज्यादा हमारे घर में बढ़ गया, बहुत बाबा लोग आने लगे, बहुत लोगों ने जो है वो इस प्रकार से किया, पर एंड में मेरे ऊपर कोई असर हुआ नहीं, किसी का भी, किसी का असर नहीं हुआ। बहुत, और उसने ये बात कही बाबा ने कि इसको हम नहीं बदल पा रहे हैं, और अब अगर आप लोग कुछ करेंगे हमारे ऊपर इफेक्ट होगा, तुम्हारे पर इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए मेरे पापा बहुत डर गए, और मुझे जो है वो चर्च जाने लगी। अंकल सर्वानंद लाल, उनसे आकर मेरी मदर मिली और कहीं कि ये इसको हम लोग चाहते क्रिश्चियन लड़के से शादी हो जाए, क्योंकि मेरे छोटी बहन की शादी लग गई, मेरे छोटे भाई की शादी हो गई, और उनको लगता था मेरी उम्र निकली जा रही है। और उन दिनों में मैं वाइट कपड़े पहनने लगी थी, मुझे लगता था मुझे शादी वादी नहीं करना है, परंतु वो कहती थी ये विधवा की तरह रहती है, और ये शादी नहीं करेगी तो नाक कट जाएगी, ये है वो है। और जब मैं तैयार हुई कि ठीक है मैं किसी क्रिश्चियन से शादी करूंगी, तो बहुत से ऐसे ऐसे मेरे पास आए लोग, मतलब मुझे देखने के लिए, जो प्रभु को नहीं जानते थे, विश्वासी नहीं थे। मैं सबसे पहली बात पूछ लेती थी कि प्रभु ग्रहण किया है, सो उनको पता नहीं होता था। फिर कोई 7th डे के पास्टर आए, मैंने कहा ये भी विश्वासी नहीं है। मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करती थी, तुझे कौन सा ईसाई चाहिए बता, तू झूठ बोलती है, तू शादी ऐसे बहुत कुछ मुझे घसीटा गया यहाँ से वहां, बहुत सी बातें बीच में हुई, बहुत सा दुख भी उठाया मैंने, और मैंने अपने मम्मी पापा को भी बहुत दुख दिया। और मैं हमेशा ये कहती थी मैं एक ऐसे व्यक्ति से शादी करूंगी जो यीशु मसीह को बहुत प्यार करता हो, और प्रभु का एकदम बिल्कुल डेडिकेटेड हो। और मैंने, मेरे मन में आया एक दिन, इसीलिए मैंने उनसे कहा कि आप अंकल सर्वानंद लाल से मिलिए, जिससे वो अंकल कह देंगे शादी करने के लिए मैं कर लूंगी, क्योंकि वो हमेशा यही बोलते थे कि हमको एक विश्वासी से शादी करना चाहिए, और उनको मेरे बारे में बहुत कुछ पता हो गया था। मैं अंकल सर्वानंद लाल, उन्होंने हमारी शादी, मेरी शादी लगाई,
और मेरे हस्बैंड मैक्सवेल डेविड एक जगह पर कार्य करते थे और इसी कलीसिया में आते थे। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ अपने हस्बैंड के लिए कि उन्होंने बहुत बातें सहन कर, मेरे सारी बातें देखने के बाद भी जो है वो मेरे साथ शादी के लिए तैयार हुए और उनको प्रभु ने कहा और उनको भी प्रभु ने तैयार किया। इनफैक्ट जब जैसे ही एक बार पहली बारी मैंने उनको देखा था, मेरे मन में ये बात आई थी 1.5 साल पहले कि ये है व्यक्ति तुम्हारे लिए, विवाह के लिए मैंने चुना है। परंतु मैंने इस बात को किसी से नहीं कहा क्योंकि मुझे डर था कि एक लड़की का इस प्रकार से बोलना, और कई बार प्रपोजल भी किसी ने कहा कि चलो मैक्सवेल भैया से क्यों नहीं शादी कर लेती हो, हमने कहा नहीं तुम कर लो। तो मतलब मेरी फ्रेंड ने कहा मेरी शादी तो लग गई है। सो इस प्रकार से भी बातें हुई, परंतु मैंने कहा मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगी। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, एग्जैक्ट टाइम पर हम लोग का एंगेजमेंट हुआ। उस टाइम भी मेरे पापा जो थे वो कभी तैयार हो जाते, कभी मुलायम हो जाते, कभी फिरौन की तरह उनका मन हार्ड हो जाता और कभी फिर से जादू टोना करते। बहुत कुछ सिर्फ ये कि वो ही सोचते थे कि ये मेरे से कैसे जीत गई। और जब हम लोग की शादी हुई 25 मई 1978 में, तो उस समय जो था एक भाई के पास मेरे पापा बैठे हुए थे, वो बकायदा शादी में आए, उन्होंने आगे आकर मुझे दिया, सब कुछ किया, परंतु उन्होंने कहा ये जीत गई, मैं हार गया। तो उन्होंने कहा नहीं अंकल, इसका जो परमेश्वर जो इसके अंदर रहता है ना वो जीत गया। कहा हाँ है तो कुछ ना कुछ बात। सो इस प्रकार से मेरा विवाह हुआ। और उसके बाद इससे पहले कि हमारा विवाह होता, मैं एक कुल पहाड़ मिशन स्कूल में झांसी के पास पढ़ाती थी और मेरे हस्बैंड भी यहाँ काम करते थे, लिविंग लिटरेचर सेंटर में मैनेजर थे। हम दोनों का एंगेजमेंट हो गया था और उस दिनों में फोन तो होता नहीं था, परंतु लेटर्स हम लोग लिखते थे एक दूसरे को एंगेजमेंट के बाद। तो मैंने इनको लिखा कि मैं एक दिन 7th क्लास में पढ़ा रही थी, ज्योग्राफी टीचर थी मैं। सो उस समय मेरा दिमाग जैसे बिल्कुल ब्लैंक हो गया, क्या है इन लोग को कौन प्रभु के बारे में बताएगा, ज्योग्राफी तो कोई भी पढ़ा देगा, परंतु इनको यीशु मसीह के बारे में कौन पढ़ाएगा। मैंने इनको ये लेटर में लिखा कि मेरे मन में आ रहा है कि मुझे प्रभु की सेवा करनी है। और उधर से हम लोग का एक लेटर क्रॉस हुआ और इन्होंने लिखा कि मेरे मन में आता है कि इस मैनेजर के काम को कोई भी कर लेगा, परंतु मैंने जैसे प्रभु यीशु मसीह को पाया है, मुझे भी दूसरों को बताना है। सो उसी समय हमारे पास UESI, यूनियन ऑफ इवेंजेलिकल स्टूडेंट ऑफ इंडिया का एक प्रपोजल मेरे हस्बैंड के पास आया और बस ये था कि हम लोग मई 25 को शादी हुआ और 1 जून को हम लोगों ने इस संस्था को में हम लोगों ने ज्वाइन किया, जहां पर कि कोई तनख्वाह नहीं होती थी, परंतु जो सब कुछ जुड़ जाके मद्रास में होता था वो हम लोग को बट जाता था। सो पहली बार जब पैसे मिले तो सिर्फ 250 रुपए मिले, तो उसमें हम दोनों ही अच्छे परिवार से आते थे, खाने पीने का और ओढ़ने पहनने का कोई कमी नहीं था, परंतु वहां हम लोग कई दफा एक 15-15 दिन भूखे रहे। परंतु हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इनके भी जो परिवार के लोग थे वो बोलते थे कि क्या तू झूला लटकाए घूमता रहता है, और ये काम तो वो लोग करते हैं प्रभु का प्रचार जो कुछ नहीं जानते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। परंतु हम दोनों ने इस बात को कमिट किया और उस बात में हम आगे बढ़े। और एक ही चीज मैं कहना चाहती हूँ, सीक यू फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल थिंग्स विल बी एडेड अनटू यू। पहले तुम उसके राज्य और धन की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये उस समय से हमारे जीवन का एक थीम जैसा बन गया था, पहले प्रभु की खोज कर लो, फिर उसके बाद सब प्रभु दे देगा, जैसा मत्ती 6 का उसका 33 में लिखा हुआ है। बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, उतार चढ़ाव आए, हम परंतु प्रभु ने हम लोग को संभाल के रखा और हम लोग प्रभु की सेवा कर रहे थे। एक बार एक स्टूडेंट जो कि हम लोग के साथ एक विश्वासी स्टूडेंट था पर पेंटिकॉस्टल था, वो हमारे पास आया, ये थे नहीं घर पर मेरे हस्बैंड, और उसने मुझसे कहा कि दीदी क्या आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। तो मैंने कहा कि ये क्या होता है भैया, इस सब से दूर हमको रखो, हम ये सब अन्य भाषा में नहीं वो करते, हमें बहुत डर लगता है, क्योंकि वो जो अन्य भाषा होती है वो दुष्ट आत्मा होती है, तुम्हें पता है। उसने कहा नहीं नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, ये एक्सट्रीम लोग ऐसा सोचते हैं। आप एक बार जो है एक सिटिंग में या 2 सिटिंग में पूरा प्रेरितों के काम पढ़िए। मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ूंगी। मैंने कहा मुझसे इस बारे में बात मत करना, क्योंकि हम लोग जो जिस चर्च में हम जाते थे वहां पर ये शिक्षा नहीं दी जाती थी कि हमको पवित्र आत्मा से भरना है।
सो एक दिन जब मैंने ये पूरा एक हफ्ते में पूरा एक 2 दिन के अंदर पूरा प्रेरितों के काम पढ़ा, हर जगह था कि जब पवित्र आत्मा उतरा तो लोग भविष्यवाणी करने लगे और अन्य भाषा में बोलने लगे। तो मैंने रुक के कहा, प्रभु अगर ये आपकी ओर से है तो मैं ओपन हूं, आप मुझे बताइए। कुछ समय के बस एक ही हफ्ता ही हुआ था कि मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे, वो अपना विजिट के लिए गए हुए थे। सो एक किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया और मैंने दरवाजा खोला, कोई नहीं था। 2:30 बजे रात के फिर एक बार और आया, तो मुझे लगा कि प्रभु चाहता है मैं प्रार्थना करूं, कोई नहीं है तो। सो मैं उठ बैठ गई और प्रार्थना करने लगी और घुटने टेक रखे थे। और उस समय मेरी आवाज जो थी वो मेरी जुबान बदलने लगी। मैंने कहा अरे ये दुष्ट आत्मा मेरे पर भी आ गई। एकदम से मैंने अपना मुंह को बंद किया। मैंने कहा यीशु के नाम से दूर हो जा, यीशु के नाम से दूर हो जा। पर वो मेरा अन्य भाषा में प्रार्थना रुक नहीं रहा था। हालांकि मैं अपनी आवाज को कंट्रोल कर पा रही थी, पर मैंने कहा कि जब पूरा आधा घंटे से ज्यादा हो गया तो मुझे याद आया कि यीशु मसीह के जो नाम है उसमें सामर्थ्य है। क्योंकि मैंने अपने 9th क्लास से ही इस बात को जान लिया था। जब कभी भी मेरे पर जादू टोना होता, जब कभी भी मेरे पर दुष्ट आत्माओं का अटैक मेरे अपने मायके में होता, उस समय मैं कहती यीशु मसीह मुझे बचाइए। तो मुझे बचाइए तो बाद में आता था, पर यीशु मसीह कहते ही वो दुष्ट आत्मा चली जाती थी। तो मुझे ये बहुत विश्वास था कि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। जब यीशु मसीह के नाम से ये चीज नहीं जा रही है तो मैंने कहा प्रभु मुझे हिंदी में बता दीजिए मैं बोल क्या रही हूँ। और तो उस समय मैं ऐसे घुटने टेक कर प्रार्थना कर रही थी और मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ एक बहुत तेज रोशनी आ गई है और मेरे अंदर से कुछ छोटी छोटी काली काली चीजें निकल के जा रही हैं। और मैं एक बार हिंदी में एक बार अन्य भाषा में बोल रही हूँ पूरा सेंटेंस, और फिर दूसरा मैं बोल रही हूँ कि परमेश्वर ने मुझे भय की नहीं परंतु सामर्थ की, प्रेम की और संयम की आत्मा दिया है, जैसा कि तीमुथियुस में लिखा हुआ है 1:7 में। और उस समय मुझे लगा कि सच में मेरे अंदर डर का आत्मा बहुत ज्यादा था। जब मेरे हस्बैंड नहीं होते थे मैं आंख बंद करके प्रार्थना नहीं कर पाती थी। मुझे लगता था कोई पीछे बैठा है कोई, क्योंकि ऐसे बैकग्राउंड से आई थी कि वहां जहां पर कि बहुत ज्यादा दुष्ट आत्माओं का प्रभाव था और बहुत सी चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी थी। अपने आंखों से मेरी लड़ाई जैसे कि हुआ था, वो डर मेरे अंदर बैठा हुआ था और वो चीज निकलने लगी और मैं घंटों उस बात को बोलती गई, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। और उसके बाद जो था मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया। किसी को प्रभु के बारे में बताते थे समझ नहीं आता था लोगों को, उसके बाद सबको एकदम एक बार में समझ में आने लगा। कहते अब नेक्स्ट बताइए क्या करना है। और मुझे अपने पर विश्वास नहीं होता था, फिर मैं उनको दोबारा बताती थी क्योंकि वो पहले का एक्सपीरियंस था। हम प्रभु की सेवा में थे, मेरे पास दोनों बच्चे भी छोटे छोटे थे उस समय। पहले मैं बहुत अच्छा व्यवहार दूसरों के साथ कर पाती थी पर अंदर कुछ ना कुछ कड़वाहट रहती थी, पर क्षमा करने लगी। मुझे वचन बहुत समझ में आने लगा, जैसे कि पढ़ो और समझ में आ रहा है कि वचन क्या। और उन्हीं दिनों में मेरे पर अटैक भी हुआ कि मेरी जो बेटी छोटी सहायता थी वो 3 साल की थी और उसके ऊपर मेरे परिवार में से किसी ने जादू टोना किया था और मुझे समझ में नहीं आता। और मैं 3 दिन से लगातार अन्य भाषा में ही प्रार्थना कर रही थी और वो अपनी आंखों से देख पा रही थी मेरी बेटी। और उसने मुझे जब रात में भी मैं अपना एक हाथ मेरा उठा हुआ था, 2:30 बजे का टाइम था और जिसने भी भेजा था वो मृत्यु भेजी थी हमारे घर के ऊपर। सो मैं ऐसे हाथ उठा के अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी। एक छोटी सी झपकी मुझे आई, मैंने सपने में बड़ा अजीब सी बात देखी और उसी समय मेरी बेटी भी उठ के खड़ी हो गई और कहने लगी देखिए मम्मा देखिए खड़ी है दुष्ट आत्मा, ये कोई खड़ा है हमारे दरवाजे पर। और मैं एकदम से उठी और मैंने कहा मुझे मालूम है तुझे किसने भेजा है, जाओ यीशु के नाम से, मेरे घर को छोड़ के जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये सब चीजें पहले करना मुझे बहुत डर लगता था। अगर कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को देख भी लेती थी तो मैं दूसरों के पास भेज देती थी। पर उसके बाद से जो था वो मेरा अंदर जो 3 दिन से जो अन्य भाषा चल रही थी उस टाइम के लिए प्रभु ने मुझे तैयार किया था और उसके बाद से वो चीज जो थी मेरे घर से दूर हो गई। मिला मैं यही कहना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है और अन्य भाषा है, परंतु हम लोगों ने जो है जो जब शुरू हुआ तो क्या है कि एक ग्रुप है जो कि बहुत एक्सट्रीम चले जाते हैं। जैसे वो कहने लगते हैं तुमने अगर प्रभु को पवित्र आत्मा बपतिस्मा नहीं मिला तो तुमको जो है तुम नरक चले जाओगे। गलत है वो। जैसे हम प्रभु को ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाते हैं
और हम हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख जाता है, परंतु पवित्र आत्मा के बारे में जो हम देखते हैं कि अन्य भाषा में बोलना और बहुत सी चीजें प्रभु हमको हमको देने लगता है, तो वो एक प्रभु का अभिषेक होता है जो हमें चाहिए। और दूसरी तरफ जैसे जिस पहले मैं जाती थी जहां पर, वहां पर बोलते थे ये नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है, ये भी गलत है। दोनों का जो एक्सट्रीम है उसको हटकर हमको बीच में आना है। ये मैंने सीखा अपने आप से इस बात को कि पवित्र आत्मा है, अन्य भाषा है, सारे गिफ्ट्स हैं, और उसके बाद बहुत से गिफ्ट्स ऑपरेट हुए, बहुत से मैंने विजन्स देखे, बहुत सी बातें प्रभु ने मुझे मेरे जीवन में की, और हम लोग प्रभु की सेवा के लिए आगे बढ़ते गए। और उसके बाद से हमारी सेवा में बहुत प्रभाव आया, और हम लोगों ने स्टूडेंट्स के साथ साथ जो है हमने ज्यादातर मैरिज काउंसलर हम लोग बने, और इसमें बहुत से जो परिवार थे, मैं और मेरे हस्बैंड ने भी मेरे हस्बैंड को ये दर्शन हुआ कि किस प्रकार से शैतान जो है जो विश्वासी घर हैं, परिवार हैं, उनको तोड़ना चाहता है। उन्होंने प्रभु से कहा कि अगर शैतान इतना ज्यादा ईगर है, वो तोड़ना चाहता है, तो मैं और मेरा परिवार खड़ा होगा कि हम अपने क्रिश्चियन परिवारों को परमेश्वर के वचन के फाउंडेशन पर खड़ा करेंगे। हम लोग 45 ईयर्स से प्रभु का इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। प्रार्थना के लिए प्रभु ने हमको हमारा अभिषेक किया। मेरे बच्चे छोटे ही थे, 80s की बात है, और मुझे सिर्फ जो था छोटे छोटे बाइबल ग्रुप में लेती थी स्टूडेंट्स के, परंतु मैं बहुत बड़ी शिक्षा में कभी नहीं गई। पर एक बार एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे ऑफर किया कि आपको जमशेदपुर जाना है, वहाँ लेडीज मीटिंग है, वहां पर आपको बोलना है। मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं बोल सकती। उस समय मैं 34 या 33 की होंगी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने बस छोटे छोटे ग्रुप्स में ही प्रभु की सेवा करी है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम कर सकती हो, तुम जाओ। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे एनकरेज किया। सच में मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जो एनकरेज किया तो मैं जा सकी। बच्चों को उन्होंने देखा पूरा एक हफ्ता। ये हुआ कि सब लोग लेडीज लोग शाम को आते थे प्रार्थना के लिए। पहली बार जब मैं खड़ी हुई सामने, मेरा गला सूख गया और मैं बिल्कुल बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि मैंने सोचा मैं इन लोग को क्या बताऊंगी। मैं सब कुछ मेरा दिमाग से आउट हो गया था। परंतु उसी समय एक बड़ी सी बूंद मेरे ऊपर पानी की गिरी, और उस पूरा ऐसे लगा मुझे करंट लगा, और फिर मैं बोलने लगी। और जब बोलने लगी तो मैं सारे जो नोट्स तैयार करके गई थी बहुत अच्छे से मैं बता सकी, और मुझे विश्वास हो गया कि प्रभु ने मुझे इस प्रकार से लेकर आया है। वरना जो भेजे थे उनको मैं बोल रही थी क्यों भेज दिया उन लोगों ने मुझे यहाँ। फिर दूसरे दिन भी अच्छा गया, पर तीसरे दिन जो लेडी मुझे ले जाती थी वो थोड़ा ओल्ड लेडी थी और कहीं की मैनेजर थी, तो वो मुझे लेके गई और थोड़ा जल्दी हम लोग पहुंच गए। वो बिल्कुल चर्च के बीचों बीच में खड़े होकर मुझे बोलने लगी कि अपने बारे में कुछ बता रही थी, अपना दुख बता रही थी। मैं उनको यस यस तो कर रही थी, पर मैं एक चीज सुन नहीं रही थी, क्योंकि वो भीड़ बढ़ती जा रही थी। जो पहले दिन आए थे उससे ज्यादा लोग आ गए थे, पूरा हॉल भरा हुआ था, काफी लोग थे, और ऐसे इतने ढेर लोगों के बीच में मैं कभी खड़ी नहीं हुई थी, और मैं वहां से भाग जाना चाहती थी। परंतु उसी समय उन लेडीज से बात करते करते एक बार फिर से वो पानी गिरा, और मुझे लगा कि पूरे में करंट जैसे, और एक अंदर से याव आ गया, मैं तेरे साथ हूँ, तू कर सकती है। और प्रभु ने उस दिन भी मेरी बहुत सहायता करी, और उसके बाद से जो है ये मिनिस्ट्री बढ़ने लगी। और बहुत सी, उन दिनों में फोन तो होता नहीं था, तो सब लोग एड्रेस देते थे, चिट्ठी कहाँ तक लिखूं 250-300 लेडीज को। तो मैंने एक लेटर की तरह एक मरियम मगदलीनी करके ऊपर लिखा, और मैंने उनको लेटर लिखना शुरू किया एक अनुभव करके। जो मुझे उस महीने में अनुभव होता वो मैं लिख के भेज देती, और यही जो एक पन्ने का जो लेटर था वो 2 में, फिर 5 में, फिर इस तरह से पूरा 38 पेज में वो कन्वर्ट हो गया। और ये 30 साल तक मरियम मगदलीनी करके मैगजीन चलती रही। मैं एक ऐसी स्त्री थी जो कि बहुत डरपोक और अपने आप को बिल्कुल बेवकूफ समझने वाली, कुछ नहीं कर सकूंगी, परंतु प्रभु ने मुझे जो है उठा के खड़ा किया। आप भी अगर इसी बातों में हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे जो लोगों ने आपको कहा है, मुझे किसने कहा था, मुझे मेरे घर वालों ने मुझे कहा था, टीचर्स ने कहा था, वो मेरे दिमाग में भरा हुआ था। पर जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि मैं तुझे प्यार करता हूं, दैट्स ऑल। और आज प्रभु आपसे भी यही कह रहे हैं, मैं जीवित हूं और मैं तुझे प्यार करता हूं। तो आप अपने कमरे में चले जाइए और कहिए, किसी से कहने की, किसी से पूछने की, किसी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना कह दीजिए, यीशु मसीह
मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आप मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि आप मुझे कह रहे हैं, आप एक धीमी सी आवाज सुनेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा है। वो जबरदस्ती नहीं घुसता दुष्ट आत्माओं की तरह, वो आपका परमिशन चाहता है, और आप बस उसे ही कह दीजिए, मैं अपने जीवन में आपको इनवाइट करती हूँ, इनवाइट करता हूँ। आप देखेंगे कि मुझ जैसी बेवकूफ, जिसको कि कहा जाता था कुछ नहीं कर पाएगी, प्रभु ने उसको उठा के खड़ा किया, आपको भी करेगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।